देख रहे हैं द रिएक्शन न्यूज, जनपक्ष का सशक्त प्रवक्ता। 30 मार्च को सेंट जोसेफ स्कूल में बाल संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश के सदस्य ओमकार सिंह और उनकी टीम के द्वारा एक छापामार कार्रवाई की जाती है। उस छापामार कार्रवाई के 2 दिन बाद लगभग 1 तारीख को एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है जो ये बताता है कि उस छापामार कार्रवाई में सेंट जोसेफ स्कूल के फ्रिज से मांस भारी मात्रा में मांस मिला, जिसमें कच्चा और पक्का मांस था। उसके अलावा वहां पर कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली थी, जिसमें शराब की खाली बोतल के अलावा लाइटर और माचिस, इस तरह की चीजें भी मिली थी। आपको हम बता दें इस बात को लेकर के मीडिया में काफ़ी हो हल्ला मचा और इसमें ये खबर को रिएक्शन ने भी प्रमुखता से दिखाया था। इस बात को लेकर के लगातार फिर उसके बाद ओमकार सिंह के 2 अलग अलग वीडियो बयान भी आते हैं। वो बयान भी हम आपको बताएंगे, जिसमें उन्होंने एक बयान में इस बात की पुष्टि की थी कि वहाँ पे शराब और ये सारी चीज़ें मिली थी और इसको लेकर के उन्होंने एक नाराज़गी भी जताई थी और भी बहुत सारे स्कूल के पर आरोप लगाए थे, डिफरिंग एरिया में मकान बनाना और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, उनके ज़मीनों को लेकर के, उनके बिल्डिंग को लेकर के जो आपत्ति थी, उसमें डायवर्सन के बगैर अनुमति की, सीबीएसई को धोखा देने की बात थी और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद उनका जो दूसरा वीडियो आता है उसमें जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा और तहसीलदार और डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान पर भी उन्होंने एक आरोप लगाया था कि इन्होंने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई में इनकी मदद नहीं की है। आज रिएक्शन न्यूज ने ओमकार सिंह से बात की है। लगभग 18 मिनट से ज़्यादा का ये वॉइस इंटरव्यू हम आपको सुनाने जा रहे हैं और इसमें तमाम मुद्दे जो ओमकार सिंह पर ये आरोप भी लग रहा है कि सेंट जोसेफ स्कूल को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया, इस तरह लक्ष्य बनाया गया क्योंकि वो मिशनरी स्कूल है और वो संघ से जुड़े हैं, इसलिए उस सारे मुद्दों पर इवन ये तक भी कि 2 दिनों तक उन्होंने क्यों इस वीडियो को रोक के रखा, 2 दिनों बाद क्यों वायरल किया। आप इस 18 मिनट के उन सारे सवालों को सुनिए और वो आपको बताएंगे कि अब तक शराब का कोई वीडियो क्यों नहीं और अब तक उन्होंने रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं की। ऐसे तीखे सवाल रिएक्शन न्यूज़ ने ओमकार सिंह से पूछे हैं। हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन न्यूज़ के उन सारे सवालों का जवाब ओमकार सिंह ने क्या दिया है। बिल्कुल वो पूरी बात सुनाएंगे, क्या कहा उन्होंने बिजली की जर्नलिस्ट पत्रकारिता के लिए भी और क्यों उन्होंने 2 दिन के बाद उस वीडियो को वायरल कर किया या 2 दिनों के बाद उन्हें स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। ये भी इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया है रिएक्शन न्यूज़ से बात करने के लिए और इससे ओमकार सिंह के अनुमति के लेकर के हमने उनका ये ऑडियो इंटरव्यू लिया और उस ऑडियो इंटरव्यू को हम अब सीधे रिएक्शन न्यूज के दर्शकों के लिए उपलब्ध कर रहे हैं। आप भी सुनिए कि ओमकार सिंह ने हमारे उन सारे सवालों को जो बिजली और आसपास के क्षेत्रों में या अनूपपुर जिले के लोगों के क्षेत्र में जो सवाल है सेंट जोसेफ को लेकर के, उसके मुद्दे, उस मामलों को लेकर के, उस पर उन्होंने क्या कहा। ओमकार जी, हाँ, ये जाना है सेंट जोसेफ स्कूल, मिशन स्कूल में आप लोग जब उस दिन छापा डालने गए थे, हाँ। तो आपका एक वीडियो बयान आया हुआ था जो यहाँ के सोशल मीडिया में काफी चर्चित है। वो जिसमें ये था कि शराब की खाली बोतलें भी मिली थी और उसमें लाइटर और ये सारी चीजें मिली थी। लेकिन अभी जो इन्होंने जवाब दिया सेंट जोसेफ ने, उन्होंने शराब की बोतल से इनकार कर दिया है और लाइटर के बारे में उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री लैब की चीजें मिली थी। इसमें कितनी सच्चाई है? लाइटर माचिस हमारी सदस्य थी जो बालिकाओं की उसमें गई थी और हॉस्टल में, तो उनको मिली थी। ठीक है, अच्छा। और ये खाली उसकी बाटल है, वो हमें मिली थी। आपको कहाँ मिली थी वो बालक के जो हॉस्टल है उस तरफ। अच्छा, उधर मिली। हाँ, उसी तरफ पे इनका स्टाफ भी रहता है। ठीक है। 7 कमरों में। उन्होंने नाम हम भी बताया था, वो नोट किए हैं। वो बस उससे लगा हुआ है बालकों का हॉस्टल, बिल्कुल लगा है। वो उनका बाथरूम भी है वहीं। तो वो खाली बोतल वहां मिली थी। ओमकार जी, तो इस पूरे मामले में आज लगभग 30 दिन हो गए और ये आज की तारीख को लेकर के अब तक इसमें रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत हो पाई? पहली बात तो लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं। हाँ, और रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं बनती।
अच्छा रिपोर्ट अच्छा। में सारे तथ्य डालने पड़ते हैं। उनके सपोर्ट के लिए हमें देखना पड़ता है नियम, बाकी हम्म। अच्छा, ये जो तब शराब जाके की बोतलें होती है, इसकी वीडियोग्राफी कराई गई थी क्या? इसकी बोला गया था। हम हम्म लोग के साथ कम ही लोग थे, ज्यादा लोग थे नहीं। बोला हम्म गया था कि आप इसकी वीडियो बना लो। हम्म। तो क्या वो वीडियो उपलब्ध है, आप मीडिया को उपलब्ध वीडियो हो पता पाएगा? नहीं किसने कैसे बनाया है। हम्म और और जब्त करने के लिए बात भी आई थी, तो हमारे बीच में कोई प्रशासन से अधिकारी नहीं था कि हम्म। वो जब्त करता। अच्छा, एक चीज और जानना था, क्या इस मामले में वहां पे मीडिया कर्मी मौजूद थे जब आप ये जांच कर रहे थे, कुछ था? मीडिया कर्मी गेट के बाहर थे। उनसे आपकी कोई और बातचीत हुई थी? हाँ, वो जब हम जाने लगे तो हमने उनको अंदर ही बात करने के लिए कहा था, क्योंकि बाहर अंधेरा था। हम्म। तो रिस्की था बात करना वहाँ। कुछ याद है कौन कौन से पत्रकार मौजूद थे वहां पे, क्या था? अब वो तो लोकल के पत्रकार थे, बिजली के थे। नहीं, कोई माइक और आईडी लगी होगी, कुछ होगा तो उससे पता चलता है किस चैनल के पत्रकार थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी रोशनी नहीं थी स्कूल की। के हम्म बरामदे में थोड़ी सी रोशनी थी। हम्म। बाहर पहले वो ले रहे थे, तो हमने किया अब यहाँ ले लो। वो उस तरफ ध्यान नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार थे कि प्रिंट मीडिया वाले थे? दोनों थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी थे, प्रिंट मीडिया के भी थे। संख्या कितनी रही होगी पत्रकारों की वहां पे? 10-12 लोग थे। अच्छा। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं ओमकार सिंह जी, कि ये जो पूरा मामला, जो कंट्रोवर्सी है, स्कूल कह रहा है कि शराब मिली नहीं, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी मंजूषा शर्मा भी वहां थी, उन्होंने शराब बोतल से इनकार कर दिया कि उनके सामने नहीं मिली। आप कह रहे हो कि महिला सदस्य के पास साथ वो चीजें मिली, कि शराब बोतल उनके पास नहीं मिली उनको नहीं, वो दी थी। हम आपको बता रहे हैं, वो बालिका हॉस्टल तरफ थी। हाँ हाँ। मंजूषा शर्मा हमारी हम्म जो सदस्य थी, हम्म महिला, उनके हम्म साथ में थी, क्योंकि वो बालिका छात्रावास में वही जा सकती थी। हम्म तो हम दूसरी तरफ निकले थे। हम्म। अच्छा, तो कुल मिला के अपन ये माने कि जो कंट्रोवर्सी शराब बोतल को लेकर के है, कि वो उसको उसको साबित कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ना जब्ती भी नहीं हुई, ना उसका वीडियो आ रहा है। देखो, जब्ती तो कुछ भी नहीं हुई। मीट मीट भी इतना सारा मिला, पता नहीं काय का था। है? हम्म। वो तो नहीं जांच तो का उसमें विषय था। हाँ, अभी उसका अभी तो वीडियो, क्योंकि हम थे वहीं पे, तो हमने हम्म। वीडियो वहीं बनवा लिया था। और ये फ्रिज कहाँ अब पे मौजूद था? ये किचन में मौजूद था कि बाहर साइड का ही रखा हुआ था? बिल्कुल बालिकाओं का छात्रावास लगा है, हम्म। जहाँ ये, और थोड़ा दूर था बच्चों का छात्रावास। मगर अच्छा एक जगह मिलके दोनों भोजन करते। अच्छा, वो जहाँ भोजन करते हैं वहीं मिला ये मीट? नहीं, जहाँ किचन था वहाँ मिला, जहाँ किचन। किचन था वहां मिला था? हाँ। हाँ। और शासन के आदेश के अनुसार हम्म। बच्चों को मांसाहार नहीं परोसा जा सकता। और वो लेकिन भी सीबीएसई गाइडलाइन में तो चीजें हैं कि मेनू जो है कि उन्हें मांसाहार अगर बच्चे खाते हो तो उन्हें परोसा जा सकता है। नहीं। तो सीबीएसई से उनको तो बस वो परीक्षा की बोर्ड की मानता है बस। सीबीएसई बच्चों को रखने के लिए थोड़ी कहता है कि तुम छात्रा। उनने तो लेकिन सीबीएसई तो सीबीएसई ने एक प्रश्नावली किया था, उस प्रश्नावली पे उन्होंने ये लिखा है, स्कूल संचालक ने, कि उस प्रश्न कि आपके यहाँ हॉस्टल है, तो उन्होंने इसकी बात कही थी कि हाँ, मेरा इस विद्यालय आवासीय विद्यालय है। इसकी जानकारी उन्होंने सीबीएसई को दी हुई थी। नहीं। यही उनने यही सीबीएस उन्होंने आज जवाब में प्रस्तुत किया है। नहीं, उनने सीबीएसई को गुमराह किया है। हम्म उनको आवासीय मान्यता, देखो, स्कूल चलाने की मान्यता तो राज्य शासन देता, नहीं। आरटीए के नियम अनुसार हम्म। राज्य शासन उनको स्कूल चलाने की मान्यता देता। तो कोई राज्य शासन ने तो 1 से 8 तक सीबीएसई की तो मान्यता दी थी। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए है। नहीं, राज्य शासन ने 1 से 8 तक की दिया था, और हम सीबीएसई ने उन्हें 9 से 12 या 1 से 12 जो भी दिया हो, क्योंकि उनके कोर्सेज भी तो उन्हीं के चलते हैं, पढ़ाई भी तो सीबीएसई के आधार पे ही चलती है ना, सारी चीजें। अच्छा, उन्हें तो सीबीएसई को गुमराह किया नहीं। उन्हें ये कहा है कि हमारी आवासीय मान्यता है, उनको आवासीय मान्यता तो है ही नहीं है स्कूल को। अच्छा, तो हाँ। अब इस ये पर क्या ये तो कार्रवाई होगी? ये तो सीबीएसई को उन्हें गुमराह किया है। हम्म 420 की है। इस हम्म उन्हें इस बात को छुपाया है कि उनको आवासीय स्कूल की मान्यता है। तो अब इस पूरे मामले में आप क्या करेंगे, मतलब क्या आपका आयोग का जो अंतिम अगर होगा तो क्या करेगा वो?
दूसरा दूसरा 2016 में भी एक बच्चे की हॉस्टल में रहने वाले बच्चे की मौत हो डेथ गई हुई थी, थी। हत्या हुई थी, वो हाँ कुछ हाँ बच्चों ने किया था, उस मामले की हाँ। जानकारी लोगों को है। तो अब इस सेंट जोसेफ स्कूल को लेकर के आयोग, अब क्या आप आयोग का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा? हमने जो देखा है, जो हमने बताया है, वो हम उसके अनुसार लिखेंगे कि इसकी मान्यता रद्द की जाए, और हम्म, बल्कि इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए कि ये कैसे, इन बच्चों को के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बच्चे की माता पेरेंट्स की अनुमति नहीं है, कोई ऐसा दस्तावेज है ही नहीं है कि वो हॉस्टल सही ढंग से संचालन कर रहे हो। और दूसरा, जिला जिले के जो अधिकारी हैं, डीओ हैं, डीपीसी हैं, हमने उसके पहले बैठक ली थी। कहाँ? अनूपपुर में। कलेक्टेड में, हाँ। हाँ, उसमें हमारे सारे स्टेक होल्डर थे, और हमने पूछा, हमने ट्राइबल से भी पूछा था, हम्म, और शिक्षा विभाग से भी पूछा था। यही हम्म, सब हॉस्टल को मान्यता देते देते हम्म, हैं, इनकी जानकारी में रहती है। हम्म, हमने कोई ऐसा छात्रावास है, ये आवासीय विद्यालय है जो हम्म, प्राइवेट हो, पहले तो हम्म, हमने शासकीय शालाओं की ली, उनमें क्या क्या चल रहा है वो भी जानकारी ली। हम्म, हमने ये भी जानकारी ली कि बालिका छात्रावासों में क्या जो चौकीदार हैं, वार्डन हैं, महिला है, या पुरुष उसमें कोई एंट्री करता है, तो ये सब जानकारी हमने ली थी। फिर उसके बाद ये प्राइवेट छात्रावासों की जानकारी ली, उसमें इन्होंने साफ मना किया हमारे जिले में कोई भी प्राइवेट छात्रावास संचालित नहीं है। तो हमने तुरंत कहा था कि हम ऐसे छात्रावास में जाएंगे, आपको हम्म, चलना है साथ में, मगर ये अधिकारी नहीं गए हमारे साथ में। हम्म, गए होते तो ये सब मास्क, हाँ, ये और लाइटर, आपकी जो ये बैठक हुई थी, उस बैठक में धर्म जागरण के लोग भी मौजूद थे क्या, जो समन्वय में बैठक हुई थी उसमें? धर्म जागरण के कौन मौजूद था, आप बताएं। कोई नहीं था। शंभू सिंह नाम का भी कोई व्यक्ति उसमें मौजूद था? नहीं, हम्म, शंभू सिंह नहीं थे। कलेक्टेड में बैठक हुई थी? हैं? कलेक्टेड नहीं, में जो शंभू बैठक, सिंह नहीं थे उस बैठक में। तो कहाँ शंभू सिंह कहाँ थे आपके? क्योंकि हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं सेंट जोसेफ हाँ स्कूल के, जब हाँ आप जांच कर रहे थे उस वक्त हाँ। वहां पे शंभू सिंह जी मौजूद थे जांच में नहीं, हमारे आप लोग के हमारे साथ? साथ में नहीं थे। किसके साथ थे वो? कैंपस में हमारे साथ नहीं थे मौजूद। शंभू सिंह जी कैसे मौजूद हुए उस कैंपस में? क्योंकि ये अब प्रशासनिक, एक्चुअल देखो, में हम शंभू ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं कि प्रशासनिक दौरे में या प्रशासनिक छापे में आउटसाइडर क्या कर रहे थे वहां पर? शंभू सिंह बिल्डिंग के अंदर नहीं थे, उनसे हमारा बाद में परिचय हुआ था। जब हम जाने लगे थे, वो बिल्डिंग के हम्म, बाहर थे। अच्छा, वो बिल्डिंग के बाहर थे, मतलब आपसे हाँ वो मुलाकात हुई थी वहां पर? हाँ, वो साथ में नहीं थे हमारे। हम्म, हमारे साथ में पीडब्ल्यूसी के 2 सदस्य जरूर थे, वो हाँ, जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। हाँ, 2 सदस्य थे, मतलब एक तो आपके मोहन राम पटेल थे और एक दूसरे हम्म, गौतम जी थे। हाँ, गौतम जी थे। हुँ। हम हमने किसी हमने तो अपने जो विभाग के अधिकारी है उनसे कहा था कि आप हमारे साथ में चले। हमने और जो किसी स्कूल से नहीं के कहा था। संचालक हैं, स्कूल के सीडब्ल्यूसी से स इसलिए कहा था कि वो बैठक में थे, और हुँ, बच्चों से संबंधित मामलों को वो देखती है ठीक सीडब्ल्यूसी। है। स्कूल के संचालक टॉमी थॉमस का कहना है कि आप जानबूझकर उन्हें फँसाने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि वो मिशनरी स्कूल है। इस पर कोई बात कहेंगे क्या? नहीं, ये बात नहीं है। हुँ, उनके यहाँ चूंकि हमें जानकारी थी, हुँ, हमें अधिकारियों ने गुमराह किया था कि कोई स्कूल नहीं है, हमें जानकारी थी कि ऐसी कोई आवासीय स्कूल है। और भी हुँ, थी, और भी थी, मगर हम एक एक दिन में एक ही छाट सकते थे नहीं। हुँ, 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 हमने एक स्कूल की, हुँ, हुँ, हमने कुछ हमने ऐसा नहीं है कि उसको टारगेट बनाया हो, क्योंकि ये तो, अगर हम स्कूल नहीं जाते, हुँ, ऐसे स्कूल का निरीक्षण नहीं करते हुँ, जिसमें हमें अधिकारियों ने गुमराह किया, हुँ। तो ये बात तो सामने आ नहीं पाती नहीं। हुँ। लेकिन ये वीडियो 2 दिन बाद क्यों आया? जैसे जो मामला था कि जब आपने इस पूरी चीज़ को 30 तारीख को वो किया, तो मीडिया के पास ये 1 तारीख को मामला कैसे आया वीडियो? ये 2 दिन ये हमने वीडियो क्या कर रहा था? इस पर नहीं भी नहीं एक नहीं, सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। हमने नशे वाली बात की थी, हुँ, नशे वाली बात जरूर की थी, और मैं मीट वाली बात भी उसमें की थी, हुँ। आपने नशे वाली दोनों। बात की थी, उसमें आपने हम्म, शराब की बोतल की बात की थी, उसमें हम्म, आपने और आपत्तिजनक समय लाइटर और माचिस की बात की थी, हाँ है ना?
वो वीडियो मैंने सुना है, और इस पूरे ये आपने की थी 1 तारीख को। हाँ। तो 30 तारीख की जाँच और 31 तारीख का पूरा दिन, 1 तारीख को ये आपका बयान आना, ये कहीं न कहीं ये लोग कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये चीज़ें की गई। इसके पीछे रीज़न क्या है? 2 दिन की लेट के पीछे रीज़न एक्चुअल में हम जानना चाह रहे थे। क्योंकि हमें जो कहना था हम कह के आ गए थे, ठीक है? उसमें हुँ, ये हुँ। बातें भी थी। हुँ, हुँ। हाँ, मीडिया अच्छा, लोकल मीडिया की से कह गया। मीडिया ने हुँ, ये सब लेके बाहर आए नहीं। हुँ, और हुँ। चूँकि हमसे हमसे लगातार फ़ोन आ रहे थे हुँ, हुँ। प्रेस के माध्यम से, तो हमने वो बयान दिया था। अच्छा, मतलब आपने पहले जो लोकल मीडिया को ये सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन हाँ, लोकल मीडिया ने इसे प्रसारित नहीं किया, इस वजह हाँ, से आपको दोबारा बयान देना पड़ा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, हाँ। हमने जो देखा हमने वही बयान दिया है। क्योंकि कहीं कोई हाँ, कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं है शराब की बॉटल को लेके? मैं बार-बार ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि स्कूल और स्कूल के चाहने वाले लोग जो हैं, जो उसके फेवर में बात कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ़ टारगेट किया जा रहा है। मैं फिर से इसीलिए शराब की अरे बॉटल पे स्पष्ट बात। हम आपको बता दें, स्कूल स्कूल की प्राइमेसेस में वही चीजें हो सकती हैं जो शिक्षा विभाग को मान्यता लेते समय नोट कराई जाती हैं। हुँ, उसके अलावा स्कूल प्राइमेसेस में कोई चीज है तो वो नियम अनुसार नहीं है, वो ऑब्जेक्शनल है। जैसे वहाँ टीचर्स का भी निवास है, नहीं हो हुँ, सकता। हुँ, 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 बच्चियां रहती हैं वहाँ पे, ठीक है? हुँ, हुँ, बच्चे रहते हैं, वो हुँ, नहीं रह सकते। आवासीय स्कूल है वो, छात्रावास है, हुँ, उसका हुँ। उल्लेख नहीं है वहाँ मान्यता लेते समय। स्कूल और में क्या खुद कमियाँ मिली आपको उस स्कूल में? एक तो बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ, जो होना चाहिए बच्चों की अ, हुँ, हुँ, फिर माता-पिता की जो अनुमति होना चाहिए, वो सब नहीं है। हुँ। तो अच्छा, माता-पिता की वो मांसाहार की अनुमति की जो बात आई है। नहीं, मांसाहार के भाई कोई बच्चा दूसरे जिले के, दूसरे प्रदेशों को छोड़ जाएगा, तो हुँ, उसके माता-पिता की अनुमति तो होनी चाहिए। हुँ, हुँ। चलिए। आप किसी के बच्चे कैसे रख लोगे भाई? आप रिकॉर्ड आपके पास दुरुस्त होना चाहिए नहीं? हुँ, हुँ, हुँ। स्कूल एक की बिल्डिंग के संबंध में भी कोई बात हुई थी कि ये डिसिप्लिनरी एरिया में बना हुआ है या इसका कोई ऐसा कोई मामला है, हाँ, बिल्डिंग अवैध? ये बात आई थी, मीडिया के माध्यम से आई थी। दूसरा, उनने हुँ, हमें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं सौंपा। हुँ। डाइवर्सन होना चाहिए पहले तो। तो क्या ये आप लोकल अगर लोकल मीडिया ने ये सवाल पूछा था आपसे? हाँ, लोकल मीडिया ने भी पूछा था हमसे। हुँ, हमने उनसे दस्तावेज भी मांगे थे। हुँ, हमें दस्तावेज दिखाओ, आप जमीन के कोई हैं आपके पास में। हुँ, तो हुँ, ऐसा कोई उन्हें दस्तावेज नहीं दिखाया। क्योंकि हुँ, मान्यता जब लेते हैं नहीं, हुँ, तो किसी भी जमीन का डाइवर्सन होना चाहिए। उनका डाइवर्सन का भी उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया। हुँ। बगैर संचालक टॉमी डाइवर्सन के थॉमस ने एक मान्यता हुँ। नहीं मिलती। बिल्कुल। टॉमी थॉमस ने एक बात और कही थी कि कुत्तों को खिलाने के लिए मांस रखा गया। तो क्या उन कुत्तों को भी आपने देखा था कि वो कितने कुत्ते थे वहाँ पे, क्या कैसा? हमने पूछा था उनसे, उन्होंने कुत्ते नहीं दिखाए। दूसरा, हुँ, स्कूल में कुत्ते नहीं रह सकते। हुँ। क्या नियम है स्कूल में इस तरह के कुत्ते तो पालने के? चौकीदार रख सकते हैं कुत्ते। कुत्ते के उन्होंने उन्होंने जवाब हमने आपसे बताया, स्कूल प्राइवेसी में जो चीजें होंगी उसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन होता है मान्यता का, उसमें हुँ, उनको देना चाहिए। उन्हें उसमें जानकारी नहीं है उनकी कि हाँ, कुत्ते वो भी हैं हाँ, वहां हाँ। पे। हाँ, वो स्कूल में उन्होंने जवाब दिया है, जिला प्रशासन ने एक कमेटी गठित की थी कि कुत्ते सुरक्षा के लिए हमने 5 कुत्ते पाल रखे हैं। अरे आज आपने अखबारों में क्यों आज पाल अखबारों रखे में हैं कुत्ते? आज जब अखबारों में यहाँ छपा भी है कि सुरक्षा के लिए कुत्तों की फौज है इनके पास। नहीं रख सकते नहीं कुत्ते, जहाँ बच्चे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चे भी सुरक्षित नहीं है नहीं। हम हुँ, तो हुँ, आपसे कहा नहीं, जो हुँ, ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता नहीं जो, हुँ। उसमें स्कूल प्राइवेसी में जो चीजें हैं उसका उल्लेख उनको करना पड़ता है, वो बाध्यता है। अगर नहीं है तो वो नियम अनुसार कोई नहीं है। आप कुत्ते रखेंगे, बच्चे भी कैसे सुरक्षित रहेंगे? और धन्यवाद दूसरा, ओमकार सिंह जी। अच्छा, हाँ, कुछ बता रहे थे आप, बताएँ। हाँ, और दूसरा बिल्डिंग भी शायद हमें पत्रकारों के उस दिन माध्यम से जानकारी मिली थी कि कोई हुँ, नोटिस मिला था हुँ, कि नीचे कोयले की खदान है और बस हुँ, आप स्कूल को खाली कर दें। तो हुँ। इसके बाद भी अगर नोटिस मिला था, ये हमें नोटिस तो देखा नहीं, मगर ऐसी जानकारी मिली थी। तो भी मीडिया ने ही जो जानकारी दी थी, लोकल पत्रकारों ने वहाँ के। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो
उसका भी पालन करना था उनको, नोटिस के अनुसार स्कूल को बंद करना था। जी, ओमकार सिंह जी, आपने बात की हमसे, बस एक अनुमति और चाहता हूँ, क्या आपकी सारी बातों को खबरों के लिए उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, करें। हम तो ये तथ्य रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे अपने तो ये सिलसिले में। रिपोर्ट, अब एक चीज और हमें बताइए, ये रिपोर्ट कब तक आके पेश हो जाएगी प्रशासन को? आप जो जांच की है उसकी रिपोर्ट? एक- अभी अभी हमें 9 तारीख तक हो जाएगी। उसका जी? जो हम बता दें आपको रिपोर्ट का क्या है। हम्म, रिपोर्ट तो बड़े मेहनत से बनती है, जी जी। 10 लोगों से पूछ के बनती है, 10 जगह के एक्ट देखना पड़ते हैं, और फिर जब दोनों के साइन हो जाएंगे रिपोर्ट बनने के बाद में अध्यक्ष के साइन होते हैं, सचिव के होते हैं, फिर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट आती है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग को बैठने का समय भी नहीं मिला, नहीं बैठने का समय भी नहीं मिला। अब नहीं, फिर तीन भी दिन अगर हम ये माने कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कब तक ये रिपोर्ट प्रस्तुत हाँ, हो जाएगी? 9 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। 9 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हम हमारे यहाँ से हम प्रस्तुत कर देंगे अपना जो स्टाफ है उसको, हम्म, फिर वो अपने साइन करके आगे भेजेगा। चलिए, चलिए ओमकार जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ठीक है।